9th from ML Agarwal chapter 16 exercise 16.3 to question number 25. A circular field has perimeter 660 meter. A plot in the shape of square. और जो plot है अंदर वो किस फॉर्म पे है? स्क्वायर फॉर्म पे. Having its vertex on the circumference is marked in the field. और जो फील्ड है वो क्या है? एक सर्कुलर फेस पे है. कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड. तो हम इसको किसका एरिया फाइंड करेंगे यहाँ पे? स्क्वायर का. सो फर्स्ट यहाँ पे हम डायग्राम शो करते हैं जिससे सभी कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे. एक सर्कल और इसके अंदर एक स्क्वायर फील्ड है. ये मान लीजिए स्क्वायर फील्ड है. क्लियर? ए बी सी एंड डी. सो यहाँ पे एस आ सर्कुलर फील्ड हैज पेरीमीटर. अब देखिए सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या कहलाता है? सर्कमफेरेंस. क्या कहलाता है? सर्कमफेरेंस. क्योंकि श्योर है कि पेरीमीटर तो बाउंड्री को ही बोलेंगे और बाउंड्री किस टाइप में है? सर्कल फॉर्म पे. और सर्कल के अगर हम पूरे पेरीमीटर मतलब बाउंड्री को ऐड करते हैं तो क्या कहलाता है आपका? सर्कमफेरेंस. जिसका यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है 660 मीटर, वो सर्कमफेरेंस है. अ प्लॉट इन द शेप ऑफ स्क्वायर. और ये जो प्लॉट है अंदर, मान लीजिए एक ज़मीन है जहाँ पे आप घर बनवा सकते हैं. इस टाइप में आप समझ लीजिए यहाँ पे आपको अंदर एक अपना होम बनाना है. हैविंग द वर्टाइज ऑन द सर्कमफेरेंस. जो सर्कमफेरेंस से घिरा हुआ है इज मार्क इन द फील्ड. कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड. तो हमें ये स्क्वायर फील्ड का एरिया फाइंड करना है. तो ये बताइए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है. अब जब तक हम साइड इसका नहीं पाएंगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो सर्कल है तो श्योर एक सेंटर तो होगा. अब ये सेंटर से हमें इसका डायगोनल्स भी अगर मिल जाए तो भी हम फाइंड कर सकते हैं साइड को. तो इस सर्कमफेरेंस से हम इसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं और रेडियस का अगर डबल कर दें तो ये हो जाएगा डायमीटर. क्लियर? समझिएगा हम क्या करना चाहते हैं. अब ये सर्कमफेरेंस से अगर हम रेडियस तो फाइंड हो जाएगा, वो तो तुरंत ही होना है. उसके बाद हम उसका डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डायमीटर. और डायमीटर ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा. और डायगोनल से हम साइड को फाइंड कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि सभी साइड्स आपके ए ही होंगे ना. सभी साइड तो इक्वल होते हैं स्क्वायर में. चलिए सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट हमें गिवन है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. वो पेरीमीटर मतलब सर्कमफेरेंस. तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर फील्ड यहाँ पे गिवन है 660 मीटर. फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर. सिंपल. 2 पाई आर इक्वल टू 660. सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इक्वल टू 660. आर को स्टॉप कर दीजिए और सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए. 7 आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा और 2 इंटू 22 डाउन साइड. 22 3 जा 66 यानी 30. 2 15 जा 30. 15 7 जा आपका हो जाएगा 105. 105 ये क्या हो गया? मीटर. ये हुआ हमारा रेडियस. ठीक है. रेडियस को अगर हम डबल कर दें तो क्या हो जाएगा? वो डायमीटर. सो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है. 2r मीन्स 2 इंटू 105. तो वो क्या कहलाएगा आपका? डायमीटर. सो 2 5 जा 10, 2 0 1 एंड 2 1 जा 2 यानी 210 मीटर हुआ डायमीटर. अब डायमीटर के अकॉर्डिंग हम इसका साइड फाइंड कर सकते हैं. कैसे? आप कोई भी एक ट्रायंगल लीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होती है स्क्वायर की कि ऑल साइड्स आर क्या होते हैं? 90 डिग्री. ऑल एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री. तो हम कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं. मान लीजिए हम ले लिए क्योंकि हमारे पास डायगोनल ए सी है. तो ए बी सी. नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी सी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम 90 के फ्रंट पे आपका हाइपोटेनस होता है ए सी स्क्वायर और ए बी आपका ए स्क्वायर है और बी सी भी ए स्क्वायर है. तो इससे हम साइड फाइंड कर सकते हैं. अब ए सी क्या हुआ? डायगोनल. तो डायगोनल यहाँ पे क्या है? डायमीटर 210 स्क्वायर. साइड 2a स्क्वायर. क्लियर? अब देखिए आपको एक बेस्ट बेनिफिट दे रहे हैं. कैसे?
210 है, 210 इसको 2 टाइम्स आप लिख लीजिए, ठीक है। ये 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए अपॉन ए स्क्वायर, 2 से आप कट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 105 इंटू 210। सो ए स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई करने पे आपका 22,050 होगा। अब ये बताइए आपको साइड निकालने की क्या ज़रूरत, ठीक है, साइड निकालने की क्या ज़रूरत, क्यों? क्योंकि साइड हम निकाल के भी क्या करेंगे, साइड निकालने के बाद तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड साइड स्क्वायर ही करना है ना, तो यही तो आपका आंसर हो गया, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप करना चाहें तो ए का स्क्वायर ट्रांसफर करके रूट कर लीजिए और फिर उसको 2 टाइम्स इनटू कर दीजिए, या तो फिर आप इसे ही रहने दीजिए। देखिए इजी वे पे हो गया ना, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए सो हैंस एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, क्योंकि साइड आप निकालने के बाद तो फिर से इनटू करेंगे ना साइड का साइड में, तो स्क्वायर फील्ड आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 22,050 मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। या तो फिर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, ए इक्वल टू रूट 22,050, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालिए और फिर जो साइड आएगा फिर से आप फार्मूला लगाइए एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। तो साइड इंटू साइड हम क्यों करें, ए स्क्वायर का तो ऑलरेडी हमारे पास है फार्मूला। ये हमारा फाइंड हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, इन द एडजॉइंट फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी एक स्क्वायर है और यहाँ पे गिवन है फाइंड द रेशियो, हमें फाइंड करना है रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस, यानी दो आपके सर्कमफेरेंस है उनका हम क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। चलिए ठीक है। सेकंड, एरिया ऑफ इन सर्कल एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे हिंट है, लेट साइड ऑफ स्क्वायर आप करिए 2 यूनिट, तो श्योर है कि स्क्वायर है तो सभी साइड्स क्या हो जाएंगे 2a होगा, ठीक है। रेडियस ऑफ ए यूनिट इन सर्कल का, ठीक है, यहाँ पे ए यूनिट दिया है एंड रेडियस ऑफ सर्कमफेरेंस √2a। तो चलिए हम बताएंगे यहाँ पे y क्यों है, इसे सॉल्व करते हैं। सो पहले एक्सप्लेन करते हैं रेडियस ऑफ सर्कल √2a कैसे हुआ, क्योंकि एक सर्कल अगर हम लें स्क्वायर लें तो सभी साइड्स सभी एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री, राइट। तो अगर हम इसे ज्वाइन कर दें तो अगर इसका साइड a है ये भी a है तो इसका डायगोनल्स क्या होगा, तो पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए। तो पाइथागोरस में ये आपका हाइपोटेनस हुआ, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो एच इक्वल टू ये आपका 2a स्क्वायर हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ए आपका आउटसाइड हो जाएगा तो a√2। इसलिए हाइपोटेनस जो ए सी डायगोनल्स अगर हम इसे ज्वाइन कर दें तो ये क्या हो जाता है आपका √2a। अगर आपकी साइड a है तब, ठीक है, लेकिन यहाँ साइड क्या है 2a है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट हम अगर साइड 2a करते हैं, क्या करते हैं 2a, तो सभी साइड क्या हो जाएंगे 2a, तो फिर यहाँ भी चेंज होगा। हमने तो a लिया, अगर 2 लेंगे तो उसका डायगोनल्स कुछ और आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो डायगोनल यहाँ से सॉल्व हुआ आपका, ये आपका तो स्टेटमेंट हिंट है। तो डायगोनल AC इक्वल टू √2 और ए बी कर दीजिए। देखिए साइड है ना a, तो यहाँ ए बी कर दीजिए, a एंड b, क्लियर। अब ये हो गया आपका ए बी और ए बी की वैल्यू क्या है 2a, तो √2 इंटू 2a। तो हम इसे राइट अगर करें तो क्या कर सकते हैं 2√2 या 2a√2 कर सकते हैं। ये हो गया, ये हुआ डायगोनल। तो इससे हम रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये तो आपका डायमीटर हुआ ना, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1/2 AC। तो 1/2 AC की वैल्यू क्या है, AC की जो वैल्यू है वो क्या है आपका 2a√2, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे हमारे पास आ गया a√2 यूनिट्स। चलिए ये तो फाइंड हो गया रेडियस। अब हमें फर्स्ट फाइंड करना है रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो चलिए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड करते हैं। सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2πr, सो 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है a√2। सो इंटू करने में क्या हो जाएगा आपका 2√2 पाई a। चलिए ये आपका सर्कमफेरेंस, पाई की वैल्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि रेशियो में ऑलरेडी पाई कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं इन सर्कल। इन सर्कल मतलब ये जो स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, इसका भी तो हमें फाइंड करना है। ये तो हमने आउटसाइड सर्कल का किया, अब इनसाइड सर्कल का भी सर्कमफेरेंस फाइंड कर लें तभी तो हम रेशियो करेंगे। तो इन साइड को गौर से देखिए, ये आपका साइड है, साइड से पूरा टच है। देखिए फिर से हमें रिपीट कर रहे हैं, ये मान लीजिए आपका स्क्वायर है सपोज करिएगा, और एक सर्कल इसके बाउंड्री से टच हो के गया है। तो ये बताइए, जैसे ये पॉइंट है, पॉइंट में ये आपका स्टैंड पोजीशन पे है, अगर हम इसे और आगे तक लाएं, इसको और आगे तक लाएं, तो ये आपका डायमीटर कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। देखिए इस साइड से भी ये टच है, अगर हम इसे और आगे करें, इसको और आगे करें, तो ये आपका डायमीटर होगा यहाँ पे। तो ये आपका इन सर्कल देखिए यहाँ से टच है और यहाँ भी टच है, तो अगर हम इसे ज्वाइन कर दें तो ये क्या कहलाएगा, डायमीटर इन सर्कल का। तो डायमीटर यहाँ पे तो ऑलरेडी इसका लेंथ दिया हुआ है, देखिए इसका लेंथ है ना साइड का 2a, तो ये डायमीटर हो जाएगा 2a, श्योर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल, जो अंदर की ओर सर्कल है उसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी, जैसे ए बी है तो ए बी का हम हाफ कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा। और नहीं तो अगर आप समझना चाहते हो, देखिए पूरा यहाँ पे बाउंड्री टच है तो यहाँ भी ये टच ही है, देखिए तो इसका जितना डिस्टेंस होगा उतना ही यहाँ भी डिस्टेंस होगा, तो ये क्या कहलाए आपका डायमीटर। तो डायमीटर का रेडियस क्या होता है, हाफ, तो ए बी का आप हाफ कर दीजिए। तो ए बी इक्वल टू हम क्या करेंगे 1/2, और ए बी की वैल्यू क्या है 2a लेंथ, तो 2a कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका साइड आ गया a। तो अब यहाँ से सर्कमफेरेंस हम फाइंड कर सकते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ इन सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ इन सर्कल, तो 2πr मीन्स 2πa। अब आप रेशियो कर दीजिए, रेशियो किस करना है, जो आउटसाइड सर्कल और इनसाइड सर्कल। तो आप यहाँ पे कर दीजिए रेशियो में कि सर्कमफेरेंस ऑफ इन सर्कल अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ आउटसाइड सर्कल। तो इन सर्कल में 2πa है, 2πa, आउटसाइड सर्कल से क्या है 2√2πa, 2√2πa, इसलिए पाई की वैल्यू नहीं रखी गई, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो आया 1/√2, ये आपका फाइनल आंसर है फर्स्ट नंबर। अब सेकंड हमें फाइंड करना है एरिया, एरिया ऑफ इन सर्कल एंड सर्कमफेरेंस ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इन सर्कल, तो इन सर्कल का हम एरिया फाइंड कर देते हैं πr²। तो चलिए सेकंड के लिए एरिया ऑफ इन सर्कल करते हैं, एरिया ऑफ इन सर्कल, सो πr², πr। अब देखिए एरिया ऑफ इनसाइड सर्कल का रेडियस क्या है a, तो यहाँ पे आप πa² कर दीजिए। अब एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस, सॉरी एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस, एरिया ऑफ सर्कम बोल रहे हैं, सर्कल, तो सर्कम सर्कल क्या है आपका πr²। तो ये फार्मूला, इसका भी रेडियस देखते हैं, तो πr कितना है रेडियस यहाँ पे a√2, तो यहाँ पे आप कर लीजिए a√2 का स्क्वायर। अब इसका रेशियो फाइंड कर लेते हैं, सो रेशियो इक्वल टू πa², भाई एरिया ऑफ इन सर्कल अपॉन एरिया ऑफ सर्कल, तो πr² और सेकंड क्या है πa√2², तो हम इसे ओपन भी कर सकते हैं, a²√2 का 2 टाइम्स करेंगे तो 2 होगा, सो पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ पे आपका πr², सॉरी πa है यहाँ पे, पाई क्या है a² है, सो माफ़ कीजिएगा a² से a² कैंसिल, तो यहाँ पे रेशियो क्या है 1 है, यहाँ पे 1/2 यानी 1/2, यह आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, द फिगर फर्स्ट गिवन बिलो शो अ रनिंग ट्रैक, एक रनिंग ट्रैक है सराउंडिंग अ ग्रास इंक्लोजर, जो ग्रास से ढका हुआ है, जिस मतलब उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है PQRSTU, ठीक है, एक मतलब कोई भी फेस पे होगा, हम उसका डायग्राम भी दिखाएंगे। द इंक्लोजर कंसिस्ट अ रेक्टेंगल, किस फेस में है रेक्टेंगल PQST विथ अ सेमी सर्कल रीजन, जो उसके साइड में एक सेमी सर्कल भी होगा बाउंड्री पे,
एंड ईच पी क्यू इक्वल टू 200 मीटर एंड पी टी इक्वल टू 70 मीटर। तो फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ग्रास इंक्लूज इन मीटर स्क्वायर, हमें एरिया फाइंड करना है जहाँ पे रनिंग कर रहे हैं। और सेकंड गिवन दैट द ट्रैक इज ऑफ कांस्टेंट विथ 7 मीटर, जो ट्रैक जहाँ पे दौड़ रहे हैं उसका विथ कितना है 7 मीटर। कैलकुलेट द आउटर पैरामीटर ए बी सी डी ई एफ ऑफ ट्रैक, तो पैरामीटर यानी सभी साइड्स को हमको ऐड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये आपका फर्स्ट डायग्राम है। देखिए फर्स्ट यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप पे है और इसके बाउंड्री में आपका एक सेमी सर्कल है और ये आपका ग्रास फील्ड है। ठीक है, ये पूरे यहाँ पे आपका रनिंग पोजीशन है, यहाँ पे दौड़ा जाता है। ठीक है, ये रनिंग मतलब प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर रनिंग हो रहा है और ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका रेक्टेंगल है और इसके बाहर में 2 सेमी सर्कल है। ठीक है, तो ये तो बिना सॉल्व करे भी हम क्लियर कर सकते हैं। कैसे भाई, हमें ये ट्रैक चाहिए ना, इसका एरिया फाइंड करना है। तो लेंथ ब्रीथ तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो लेंथ ब्रीथ से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। और सेमी सर्कल तो उसका डायमीटर ये हो जाएगा भाई 70 है तो 35 क्या हो जाएगा रेडियस। भाई एरिया फाइंड करना ना फर्स्ट, तो ये आपका रेडियस हो जाएगा और रेडियस से हम सेमी सर्कल को 2 को फाइंड कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, वो हमारा टोटल एरिया हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट यहाँ पे हमें गिवन है लेंथ एंड ब्रीथ। लेंथ है हमारे पास 200 मीटर एंड ब्रीथ 70 मीटर। क्लियर, ये हो गया। सो एरिया ऑफ पी क्यू एस टी, पी क्यू एस टी किस फॉर्म पे है, रेक्टेंगल फॉर्म पे है। तो रेक्टेंगल का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रीथ, सो 200 इंटू 70, 7 2 14,000 मीटर स्क्वायर, ये फर्स्ट हो गया। अब बात करते हैं रेडियस की बात, क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो ये 70 है, तो ये कहीं ना कहीं सेमी सर्कल का तो सेंटर होगा ना, तो ये हुआ आपका डायमीटर। तो डायमीटर के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, रेडियस ऑफ ईच सेमी पैरामीटर, सेमी सर्कल। ठीक है, तो रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल को हम क्या कर देंगे, इसका डायमीटर हो जाएगा ये, तो 70 से 2 को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 35 मीटर। क्लियर, अब हम इसका सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल है हमारे पास। सो 2 इंटू, अब सेमी मीन्स होता है हाफ, 1/2 कर लीजिए, एंड पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर। अब देखिए सेमी सर्कल 2 ऐड करेंगे तो ऑलरेडी 1 सर्कल बन जाएगा, कैंसिल। सो पाई की वैल्यू 22/7, आर 35 इंटू 35, 7 5 जा 35। सो मल्टीप्लाई करने में 3850 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम टोटल एरिया फाइंड कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टोटल एरिया और दोनों को ऐड कर देंगे, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 14,000 प्लस 3,850। सो 0588437 और ये 1 मीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका टोटल एरिया इंक्लोज, मतलब जहाँ तक यहाँ पे एरिया है हम सभी का टोटल एरिया फाइंड किए, रनिंग पोजीशन बस का नहीं, सभी का टोटल। अब बात करते हैं आउटर फील्ड की। ये तो हुआ इनक्लोज, ये पूरा आपका एरिया इनक्लोज का हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड, हमें आउटर क्लोज का भी निकालना है। अभी हमने क्योंकि 70 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, लेकिन 200 तो आपका यहाँ भी ले लीजिए चाहे यहाँ भी ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमें आउटर का ये डिस्टेंस फाइंड नहीं है, 70 तो यहीं से यहीं तक है, तो इसका विथ यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है 7 मीटर, कितना है 7, तो 7 इधर भी होगा तो इधर भी तो होगा ना 7, तो 7 7 14 को 70 में ऐड कर दीजिए, ये आपका टोटल लेंथ हो जाएगा, यानी टोटल ब्रीथ हो जाएगा। तो 70 और 14 कितना हो जाएगा 84। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सेकंड नंबर पे विथ ऑफ ट्रैक कितना है 7 मीटर। ठीक है, तो 7 मीटर, सो विथ टोटल विथ मतलब आउटर विथ अगर हम टोटल करें तो क्या है 70 है और दोनों साइड हम 7 7 करेंगे, तो 7 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा 7 7 14 70 84, ये हो गया आपका।
क्लियर। अब बात करते हैं, ये तो हो गया। अब आउटर लेंथ भी हमारे पास है, लेंथ वो तो 200 ही होगा, नो डाउट 200 मीटर, ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं रेडियस। तो आउटर, अब आउटर वाला हम सेमी सर्कल की यहाँ पे बात करते हैं, तो इसका रेडियस बदल जाएगा। तो विथ आपका 84 है, वो आउटर का रेडियस हो, डायमीटर हो गया। तो डायमीटर यहाँ पे क्या हुआ, डायमीटर ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कितना है 84। तो रेडियस क्या हो जाएगा 84/2, ये 42 मीटर। क्लियर। कैसे, ध्यान से देखिए, ये 70 है, ये 5 है, ये 5 है, तो ऐड करेंगे तो आउटर हुआ ना। अभी तो हमने इन साइड का किया, अब आउटर, तो आउटर का ये आपको सेमी सर्कल फाइंड करना है ये। तो इसका आपका डायमीटर चेंज हो गया 84, तो 84 का हाफ क्या हो गया 42। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे सरकमफेरेंस, क्योंकि सरकमफेरेंस के लिए बोला गया है, सरकमफेरेंस ऑफ टू सेमी सर्कल। सो फार्मूला सेमी सर्कल यानी 2 × 1/2, और यहाँ पे क्या होगा 2/r, 2 से 2 कैंसिल, 2 × 22/7, और रेडियस क्या है आपका 42, 7 6 जा 42, 22 2 जा 44, 44 6 जा 264 मीटर। क्लियर। अब यहाँ से हम आउटर पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ से यहाँ तक का सेमी सर्कल फाइंड कर लिए, आउटर पैरामीटर या सरकमफेरेंस बोल सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब बचा इनको ऐड करना, तो ये कितना लेंथ है, ये आपका 200, जितना ये होगा उतना वो होगा, और ये कितना है आपका 200, तो बस हो गया सिंपल। इसे हमने अभी फाइंड किया 264, और ये आउटर 200 कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे आउटर पैरामीटर, आउटर पेरीमीटर, सो इक्वल टू 264, ये सरकमफेरेंस का है, प्लस 200 × 2, सो 264 प्लस 400, तो 664 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ 27 टू बी, इन सेकेंड फिगर द इनसाइड पैरामीटर। देखिए आपका सेकेंड फिगर है इनसाइड पैरामीटर यानी अंदर का पैरामीटर। आप प्रैक्टिस रनिंग ट्रैक विथ सेमी सर्कल एंड एंड स्ट्रेट पैरेलल साइड, ये जो आपका पैरेलल साइड है 312 मीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ वन स्ट्रेट पोर्शन ऑफ ट्रैक 90 मीटर, देखिए एक 90 मीटर है, ये भी 90 मीटर होगा। इफ़ द ट्रैक हैज़ अ यूनिफॉर्म विथ 2 मीटर, और जो ट्रैक का विथ है वो कितना है 2 मीटर थ्रू आउट, फाइंड इट्स एरिया, तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही यहाँ पे गिवन है इनसाइड पैरामीटर। अब इनसाइड पैरामीटर किसे बोलते हैं, जब हम इसे काउंट करेंगे, ये इनसाइड ट्रैक के इनसाइड पार्ट को हम ऐड करेंगे तो इसका पैरामीटर है 312 मीटर, ठीक है। और कुछ तो गिवन नहीं है, और सिर्फ हमें पैरेलल साइड दिया है, मतलब फेस टू फेस। भाई रेक्टेंगल में है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये 90 है तो ये 90 है, और कुछ तो है नहीं। तो चलिए इसी को ही सॉल्व करते हैं। अब इसे हम काउंट करते हैं, इसके काउंटिंग में हमारे पास क्या क्या है। तो पहला तो हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका सेमी सर्कल है 2, क्लियर। अब इनका टोटल कितना है 312, यही है ना। चलिए ठीक है, ये क्या है आपका अपोजिट साइड्स आर इक्वल यानी 90 90, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं टोटल लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड क्या हो जाएगा 90 प्लस, भाई हम काउंटिंग से ही हमारा आंसर होगा। कैसे, देखिए 90 90 180, चलिए ये और ये हमने ऐड कर दिया तो 180 हुआ। अब पूरा ऐड करेंगे तो 312 होगा। तो आपकी इसमें रिमाइंड कौन सा पार्ट है, सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल को ऐड करेंगे तभी तो ये टोटल होगा ना। तो 180 में हम क्या कर लेते हैं 312 में 180 को माइनस करेंगे तो 2 सेमी सर्कल का पैरामीटर फाइंड होगा ना। देखिए टोटल कितना है, इस टोटल को ऐड करते हैं 312 है ना, और आपका अपोजिट ऐड करते हैं तो ये है
अगर इससे इसको माइनस कर दें तो हमें सेमी सर्कल का पैरामीटर मिलेगा ना, जो मतलब सरकमफेरेंस है, बिल्कुल मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ टू सेमी सर्कल, टू सेमी सर्कल, तो इससे माइनस कर दीजिए 312 से 180 को, पैरेलल साइड को, तो माइनस करने में 132 मीटर आया। ये क्या है, आपके सेमी सर्कल का लेंथ है ना, ये दोनों को जो हम ऐड करेंगे तो 132 होना चाहिए। चलिए तो चेक करते हैं है या नहीं। तो कैसे, सरकमफेरेंस ऑफ टू सेमी सर्कल, इसी की वैल्यू है ना, ये मान लीजिए सर्कल है 132 मीटर, इसी की वैल्यू है ये, ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ टू सेमी सर्कल क्या होता है, 2 इंटू 1/2 2 पाई आर, यही होता है, इक्वल टू 132, 2 से 2 कैंसिल, 2 पाई को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 132, सो आर इक्वल टू 132 इंटू 7, या तो फिर आप अपॉन 2 कर लीजिए और ये इसकी वैल्यू को 3.14 कर लेते हैं। सो आर इक्वल टू 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, 66/3.14। चलिए आर, इसका पॉइंट चेंज करते हैं, तो 3 पॉइंट हटाएंगे तो ये अपॉन 100 हो जाएगा। सो आर इक्वल टू 6600/314 इक्वल टू डिवाइड करने में 42.404 मीटर। चलिए रेडियस हमें फाइंड हो गया। चलिए इनसाइड ये तो कंप्लीट हो गया आपका इनसाइड। अब आते हैं आउटसाइड के बारे में। तो आउटसाइड का तो फर्स्ट हम यहाँ पे डायमीटर कंप्लीट करेंगे। डायमीटर मतलब ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक है, ये भी डायमीटर हो जाएगा, तो हमें सर्कल का ये भी फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं डायमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कल, ठीक है, या आउटर डायमीटर हम कर सकते हैं, आउटर डायमीटर। तो रेडियस को अगर हम ऐड कर दें तो आउटर डायमीटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे है 42.04 प्लस कितना विथ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विथ है 4 मीटर, 4 मीटर। तो यहाँ भी आपका 4 है तो यहाँ भी 4 होगा, तो ये 4 हम ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 46.04 मीटर। सॉरी, ये 2 है, मतलब ऐड करने में 4 हो जाएगा टोटल, तो ये 4 हो गया, तो 46.04। इसकी विथ जो है वो 2 मीटर है, कितना है 2 मीटर। चलिए ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे रेडियस, क्योंकि डायमीटर तो फाइंड हो गया, अब रेडियस, तो रेडियस इक्वल टू 46.04/2। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6.02 मीटर। क्लियर। अब यहाँ पे फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। सो फार्मूला 2 इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, सो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस 23.02 इंटू 23.02। सो मल्टीप्लाई करने पे 1663.95 मीटर स्क्वायर। अब हमें टोटल एरिया फाइंड करना है, तो इसके लिए हम फिर रेक्टेंगल भी फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ तो टोटल लेंथ 90 है और यहाँ पे अभी हमने विथ फाइंड किया, इसी का रेडियस वही विथ हो जाएगा, रेडियस ये जो डायमीटर है वही विथ है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ देखिए 90 है, कोई चेंजेस नहीं होगा। विथ अभी हमने टोटल किया 46.04, 90 इंटू 46.04। सो इंटू करने में आ जाएगा 1663, सॉरी ये तो रॉन्ग हो गया, इंटू करने में, एक मिनट, इंटू करने में आ जाएगा 4143.92
0.6 मीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया कर देते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे वो हमारा टोटल एरिया हो जाएगा। भाई यहाँ से आप अभी हमने एरिया फाइंड कर लिया, अब इसका एरिया भी टोटल कर देंगे तो टोटल एरिया हो जाएगा। सो टोटल एरिया, सो टोटल एरिया 1663.95 प्लस 4143.6। सो ऐड करने में 5807.55 मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, हमारे सॉल्यूशंस पे ये थोड़ा सा रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि हम इसको डिवाइड करने पे रेडियस जो होगा वो 21.02 है। इनर का डिवाइड करने में कितना आएगा? 21.02। और जो डायमीटर होगा, आउटर डायमीटर, क्योंकि रेडियस जो इनर रेडियस हुआ इसका, तो आउटर डायमीटर के लिए इसका हम डबल करेंगे, तो आउटर डायमीटर यहाँ पे हो जाएगा 2r, यानी 2 इंटू 21.02। तो इंटू करने में 42.04। कोई ज़्यादा रॉन्ग नहीं है, सिर्फ डिवाइड हमारा रॉन्ग था, क्योंकि इनर जो, और हमें यहाँ पे फाइंड करना है ये पाथ, एरिया ऑफ पाथ, और ऑलरेडी हमने आउट का पूरा फाइंड कर लिया टोटल एरिया। अब हमें सिर्फ इनर का फाइंड करना है, जिसका रेडियस है 21.02, और इसका एरिया फाइंड करने के बाद, इसका टोटल एरिया फाइंड करने के बाद हम उससे माइनस कर देंगे। तो ये टोटल आउटर का है। अब हम आते हैं इनर के लिए, तो इनर में हम यहाँ पे करेंगे एरिया ऑफ टू इनर सर्कल, टू इनर सर्कल, क्योंकि फर्स्ट हम इनर सर्कल की बात करेंगे। इसका एरिया फाइंड कर लें, ये रेक्टेंगल तो है, इसका सिर्फ हमें लेंथ इंटू ब्रेथ करना है। तो एरिया ऑफ टू इनर सर्कल 2πr स्क्वायर, 2 इंटू 1/2 πr स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस 21.02, 02 इंटू 21.02। सो इंटू करने में आपका आ जाएगा 1387.38 मीटर स्क्वायर। अब बस हमें ये करना है, ये तो हमने फाइंड कर लिया इनर सर्कल का। अब हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, उसे टोटल करने के बाद आउटर से माइनस कर देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, इनर रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ तो 90 है और ब्रेथ आपका कितना हो जाएगा 42.04। ये कहाँ से आया? अभी हमने सॉल्व किया डायमीटर, जब इन रेडियस, क्योंकि ये रेडियस था, रेडियस का हम डबल कर देंगे, ये डायमीटर हो जाएगा, यानी ब्रेथ हो जाएगा। तो 42.04, तो 42.04, तो इंटू करने में 3783.6 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ टोटल एरिया कर देंगे, टोटल इनर एरिया, इनर एरिया। तो फर्स्ट इन सर्कल 1387.38 प्लस 3783.6। सो ऐड करने में हो जाएगा 5170.98 मीटर स्क्वायर। अब ये आपका टोटल इनर एरिया है और ये आपका टोटल आउटर एरिया। ये कौन सा है? आउटर एरिया। सो एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ। अब क्लियर है कि अगर हमारे पास टोटल एरिया है, देखिए एक पाथ ऐसे है, कुछ इसी तरह के शेप में है, ये टोटल एरिया हुआ। अगर टोटल एरिया में से इनर को, इसको कट कर दें इस एरिया को, तो हमें तो ये पाथ का ही एरिया मिलेगा ना। तो चलिए सिर्फ माइनस करना है, तो एरिया ऑफ पाथ में आप लिखेंगे एरिया ऑफ आउटर माइनस एरिया ऑफ इनर, क्लियर। तो एरिया ऑफ आउटर में क्या आया था? 5807.55 माइनस इनर के लिए 5170.98 मीटर स्क्वायर। सो माइनस करने में 636.57 मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।